प्रश्न नंबर 297 297, गद्य नंबर 741 741। यदि ज्ञानावरणं पंचभेदं तत्प्रतिपत्ति उच्यतां इति यत् आह। यदि ज्ञानावरणी 5 भेद वाला है तो उनकी प्रतिपत्ति को यहाँ पर कहा जाता है, उसका कथन यहाँ पर करते हैं या उसका ज्ञान कराने के लिए कहते हैं। क्या कहते हैं देखते हैं। सूत्र नंबर 6, मति श्रुतावधि मनःपर्यय केवलानां, मति श्रुतावधि मनःपर्यय केवलानां, मति श्रुत अवधि मनःपर्यय और केवल, ये पांचों ज्ञान नहीं है यहाँ, ये पांचों ज्ञान पर आवरण हैं। ठीक है, 5 मूल जो ज्ञान है उन ज्ञान पर 5 प्रकार का आवरण पड़ता है। एक का नाम है मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय, केवल। आवरण शब्द के साथ प्रयोग करेंगे तो मत्यावरण, श्रुतावरण, अवधि आवरण, मनःपर्यावरण और केवलावरण। ठीक है, चलिए देखते आगे। मत्यादीनि ज्ञानानि व्याख्यात्यानि, कहते हैं कि मति ज्ञान आदि, मति आदि जो 5 प्रकार का ज्ञान है उनका व्याख्यान हम पहले कर आए हैं। अर्थात मति आदि जो शब्द विशेष हैं तो इनका जो अर्थ है उसे तो हमने पहले ही कह दिया। तेषां आवृत्ति आवरण भेदो भवति इति पंचोत्तर प्रकृतयो वेदितव्यः, जो अभी हमने आपको कहा था। तेषां उन 5 ज्ञानों के क्या है, आवृत्ति आवरण करने वाले या आवरण में भेद होता है। वो भेद कितने प्रकार का है, पंचोत्तर प्रकृतयो वेदितव्यः, 5 प्रकृति वाला जानना चाहिए। उन 5 ज्ञानों पर ये 5 प्रकार का आवरण पड़ रहा है। अब आगे कहते हैं अद्च उद्यते। अब कोई शंकाकार प्रश्न पूछते हुए कहता है भगवान आप अभव्यस्य, जो अभव्य जीव है उसके मनःपर्यय ज्ञान शक्ति केवल ज्ञान शक्तिश्च स्याद् वा न। प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछता है कि हे भगवान, क्या कोई अभव्य जीव है, अभव्य मतलब जिसके सम्यक्त की उपलब्धि की योग्यता नहीं है, जो रत्नात्रय को धारण करने की योग्यता से शून्य है, ऐसे जीव के मनःपर्यय ज्ञान शक्ति और केवल ज्ञान शक्ति होती है या नहीं। प्रश्नकर्ता अच्छा प्रश्न पूछ रहा है। अथ नास, यदि स्यात् तस्य अभवत्व अभावा, यदि उसकी होती है तो उसके अभव्यपने का अभाव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान किनके होता है, केवल संयमी के होता है। सम्यक्त तो पूर्वक होगा तो सम्यक्त और संयमी दोनों चाहिए, तो उसके अभव्यपने का अभाव हो जाएगा। अगला अथ नास्ति, और यदि नहीं है तो तद आवरण कल्पना व्यर्थयति। क्या प्रश्न है फिर भगवान, यदि आप कहो कि नहीं है तो अगर नहीं है तो फिर उनकी कल्पना की शक्ति का जो आवरण है वो आवरण की चर्चा ही व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि जो चीज ही नहीं है उस पर आवरण कैसे डालेंगे। तो आगे उसका उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं उच्यते, कहते हैं। क्या कहते हैं देखते। आदेश वचनात् न दोषः, आदेश के वचन से दोष नहीं है। आदेश मतलब आज्ञा, किसकी आज्ञा, आगम की आज्ञा। कैसी है वह आज्ञा बतलाते। द्रव्यार्थ आदेशात् मनःपर्यय केवल ज्ञान शक्ति संभवा। कहते हैं द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से, देखो आगम का आदेश है, शब्द कितना प्यारा प्रयोग किया, आदेशात, आदेश के अनुसार। आदेश वचनात्, ये आदेश का वचन है। कौन सा आदेश, जो हमने आलाप पद्धति के अंदर पढ़ा। क्या पढ़ा, द्रव्यार्थक
देशात द्रव्यार्थिक नय के आदेश के वध से मनपर्यय ज्ञान केवल ज्ञान शक्ति संभवा। मनपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान शक्ति संभव है। सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया, ये सारे द्रव्य सहज ही शुद्ध हैं। तो सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया, क्या आगे करें। पर्याय देशात तच्छक्ति अभावा, और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा शक्ति का अभाव है। पर्याय की अपेक्षा क्यों अभाव है? क्योंकि अब वे किसी भी रूप में प्रकटपने को प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए पर्याय की अपेक्षा उसके उनका अभाव है। अब शंकाकार फिर प्रश्न पूछता है, यथा एवं भव्य अभव्य विकल्पो न उत्पद्यते उभयत्र शक्ति सद्भावात्। हे भगवान, यदि आप दोनों के ही उभयत्र, दोनों के ही शक्ति मानेंगे तो दोनों की शक्ति की संभावना से भव्य और अभव्य में विकल्प कैसे होगा, भेद कैसे करेंगे? क्योंकि दोनों के पास केवल ज्ञान शक्ति है, उसके पास भी है, उसके पास भी है, तो फिर उसको भेद कैसे करेंगे? तो आचार्य कहते हैं ना शक्ति भाव अभावा अपेक्षया भव्य अभव्य विकल्पा इति उच्यते। आचार्य कहते हैं शक्ति की अपेक्षा दोनों में भेद नहीं किया जाता। क्या कहा? शक्ति के सद्भाव या शक्ति के अभाव के कारण दोनों में विकल्प या भेद नहीं किया जाता। तो प्रश्नकर्ता कहता है कुतः तरहि, फिर किस तरीके से आप भेद करेंगे? तो आचार्य कहते हैं व्यक्ति सद्भाव अभाव अपेक्षया, शक्ति की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं बल्कि व्यक्ति की अपेक्षा, व्यक्ति मतलब व्यक्त होने की अपेक्षा, उन दोनों में जिसमें व्यक्त हो रहा है वो तो भव्य है, और जिसकी अव्यक्तपना है, व्यक्त नहीं होगा, सद्भाव कभी नहीं होगा, उसका नाम अभव्य है। बात समझ में आ रहा है? एक बालिका है, 14 वर्ष की है, तो क्या वो मां बनने के योग्य है? ध्यान से, तो शक्ति अपेक्षा हाँ मां बनने की योग्यता है, लेकिन अभी उसकी शादी नहीं हुई, अभी उसका किसी पर पुरुष से संयोग नहीं हुआ, तो कैसे बनेगी? नहीं बन सकती। तो जो बन सकती है इसका नाम शक्ति है, और जब वो विवाह आदि उपलब्धियों को प्राप्त होकर मां बनेगी इसका नाम व्यक्ति है। तो केवल ज्ञान मनपर्यय ज्ञान रूप शक्तियां तो विद्यमान हैं, लेकिन वे शक्तियां अभिव्यक्त रूप में, व्यक्ति रूप में कभी भी नहीं होंगी। और आचार्य इसको समझाते हुए आगे कहते हैं, आगे सम्यक दर्शनादिवीर व्यक्तिर यश भवति सभव्या, जिसके सम्यक दर्शन आदि व्यक्त होता है, स्पष्ट होता है, प्रकट होता है, होगा, उसका नाम भव्य है। यस्तु न भविष्यति सा अभव्या इति, और जिसके नहीं होगा उसका नाम अभव्य है। ये परिभाषाएं भव्य और अभव्य की याद कर लें, पर सुनते तो बहुत समय से आए हैं, भव्य कौन है भव्य कौन है। तो सम्यक दर्शनादि व्यक्ति यस्य भवति सा भव्या, जिसके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि की व्यक्ति संभव है, होगी, भविष्यति भविष्य में होगी, अभी नहीं हुई कोई बात नहीं, आगे होगी, वो भव्य है। यस्तु न भविष्यति सा अभव्या इति, और जिसके नहीं होगी उसका नाम अभव्य है। कनक इतर पाषाणवत, कहते हैं जिसके कनक पाषाण और इतर पाषाण की तरह। कनक पाषाण मतलब सोना का पाषाण और सोने रूप नहीं होने वाला पाषाण, इतर मतलब अपोजिट, विपरीत। तो एक पाषाण तो है जो सोना बन सकता है, उसमें अपनी योग्यता है स्वर्ण बनने की, अभी किट्ट कालिमा से युक्त है, तो शोधन आदि क्रिया करके उसे सोना बना देंगे। लेकिन कुछ ऐसा है जिसमें योग्यता ही नहीं बरतती, वो कभी भी सोना नहीं बन सकता। योग्योपादान योगेन दृष्टा स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता बात मनोप्या
मता मता। ठीक है, यहाँ पर यह ज्ञानावण्यकरण के आश्रव के भेदों, ज्ञानावण्य के पंथ के 5 भेद जो हैं मत्यावरण आदि, उनकी चर्चा आचार्य भगवंत ने यहाँ पर पूर्ण की। इनको पढ़ने से हमको क्या लाभ? हमको भावना बनानी चाहिए, हे भगवान कब हम इन आवरणों से दूर हटेंगे। ये आवरण इस आत्मा को अनंत काल से छले जा रहे हैं और हम छलिया, हम ठगिया इनमें आनंद मना रहे हैं। कब वो दिन, कब वो सौभाग्य आएगा जब ये सब बंधन छूटेंगे और हम मुक्त बनेंगे, हम सिद्ध बनेंगे। ये 5 ज्ञानों के जो आवरण नष्ट होंगे तब जाकर महान तेजस्वी केवल ज्ञान रूपी महान सूर्य प्रकट होगा।